श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इस अवसर पर अलग अलग स्थानों पर भव्य शिव बारात निकाली जाती है, जिसमें भक्तगण हर्षोल्लास से भाग लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन व्रत रखने और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा और सुयोग्य जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी भक्त जन इस शुभ दिन पर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप और शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं इस बार साल 2025 में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के अभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा की विधि के बारे में, और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11:09 पर प्रारंभ होगी। इसका समापन 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा रात के समय की जाती है, इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी को ही रखा जाएगा। इसी दिन भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक भी किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है। इस दिन सुबह 6:48 से 9:41 तक का समय भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सबसे अच्छा समय है। यदि सुबह आप अभिषेक ना कर पाए तो आप 11:07 से दोपहर 12:34 के बीच भी जल चढ़ा सकती हैं। इसके बाद दोपहर 3:26 से शाम 6:09 तक का समय और फिर रात में 8:53 से मध्य रात्रि 12:01 तक भी जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक होगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:25 पर। इस बार महाशिवरात्रि पर शिवयोग भी बन रहा है, जो कि रात 11:41 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा और इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस बार महाशिवरात्रि के दिन भद्रा भी लग रही है, जो कि सुबह 11:08 से रात 10:05 तक रहेगी। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहने वाला है। जब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है और स्वर्ग लोक में होता है, भद्रा का अशुभ प्रभाव धरती पर नहीं पड़ता। और इस बार महाशिवरात्रि का महासंयोग भी है, तो भद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप पूजा पाठ और जलाभिषेक आराम से कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं निशिता काल और प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त के बारे में। 26 फरवरी दिन बुधवार को प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा शाम 5:40 से 7:10 तक और निशिता काल मुहूर्त होगा रात 12:09 से 12:59 तक। जो भी भक्तजन इस दिन व्रत करती हैं, उनको इस मुहूर्त में पूजा अवश्य करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, आइए जानते हैं। पहले पहर पूजा का समय होगा शाम 6:19 से 9:26 तक। दूसरे पहर की पूजा होगी रात 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक। तीसरे पहर की पूजा रात 12:34 से सुबह 3:41 तक की जाएगी और चौथी पहर की पूजा का मुहूर्त सुबह 3:41 से 6:48 तक रहेगा। चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि से लेकर अगले दिन तक पूजा की जाती है। यदि आप इस दिन रात्रि जागरण करके चारों पहर की पूजा करते हैं तो भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्तजन शुभ मुहूर्त में पूजा ना कर पाए
तो उन्हें चारों पहर की पूजा कर लेनी चाहिए। यदि ऐसा भी संभव ना हो तो आप प्रथम पहर या अंतिम पहर में पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सारा दिन व्रत रखकर अगले दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस बार 26 फरवरी को शिवरात्रि का व्रत रखकर 27 फरवरी दिन गुरुवार को व्रत खोला जाएगा। इस दिन सुबह 6:53 से 8:54 के बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर महादेव का सच्चे मन से ध्यान करना चाहिए। इसके बाद स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पित करें। फिर अपने घर के आसपास शिव मंदिर या शिवालय में जाकर भगवान शिव का विधि पूर्वक जलाभिषेक और पूजन करना चाहिए। इस दिन पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर व गंगाजल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते और आपके पास शिवलिंग भी नहीं है तो फिर आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को अक्षत, चंदन, बेलपत्र तथा मौसमी फल और फूल आदि अर्पित करने चाहिए। फिर भगवान शिव के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। जितना अधिक हो सके आपको मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। यदि आप शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे हैं तो यह ज़रूर ध्यान रखिए, शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। जलाधारी को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। और अंत में भगवान शिव की कपूर से आरती करने के बाद जो भी आपके पास प्रसाद हो वह सभी भक्तों में बांटना चाहिए। भगवान शिव के साथ श्री गणेश, माता पार्वती और नंदी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए भी इस दिन श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आप गरीबों को भोजन भी करा सकते हैं तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।